वो फैमिली जिसका मुंबई के 20% हिस्से पर कब्जा है। सपनों के शहर में एक छोटा सा घर खरीदने में लोगों का जीवन निकल जाता है, लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसका मुंबई के 20% एरिया में कब्जा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें मुंबई में 1 एकड़ की जमीन की कीमत लगभग 750 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन इस परिवार के पास एक दो नहीं बल्कि मुंबई में 3400 एकड़ की जमीन है और इसकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर यह परिवार कौन है और इनके पास मुंबई की इतनी बड़ी जमीन आई कहां से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन प्रेस करें। वो शहर जहां पर स्क्वायर फीट में जमीन खरीदने का लोग सपना भी नहीं देख पाते, उस शहर में गोदरेज परिवार के पास लगभग 20% जमीन का मालिकाना हक है। जी हाँ, वही गोदरेज जो ताले से लेकर होम अप्लायंस और इंटीरियर जैसी चीजें बना रहा है। अब गोदरेज के पास इतनी बड़ी जमीन आई कहां से, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। बात है तब की जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था और वो अपने बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का लगभग काम समुद्र के रास्ते किया करते थे। इसके लिए वो समुद्र के किनारे मौजूद जगहों को अपना केंद्र बना रहे थे और इनमें सबसे पहला नाम मुंबई यानी बॉम्बे का आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मुंबई में अपना बिजनेस बढ़ाने पर विचार किया तो उसमें आज के भांडुप नाहर और विक्रोली वाली इलाकों में लगभग 3400 एकड़ जमीन खरीदी। तब यह एरिया मुंबई शहर के काफी बाहर हुआ करता था। समय बीतने के साथ अंग्रेजों को महसूस हुआ कि ये जमीन उनके किसी काम की नहीं है, तो इसे बेचने का फैसला किया गया और इसे खरीदा उस वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन फ्रमजी कोवासजी बानाजी ने, जो चाइना से ट्रेडिंग का काम किया करते थे। कुछ समय बाद इन्हें बिजनेस में कुछ लॉस हुआ और उन्होंने इस जमीन को बेचने का प्लान बनाया। अब जमीन इतनी बड़ी थी कि इसे बेचना आसान नहीं था, इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसका ऑक्शन करवाया। देश के कई बड़े बिजनेसमैन इस ऑक्शन में गए, लेकिन बाजी मारी फिरोजशाह गोदरेज ने, जो कि गोदरेज कंपनी के मालिक थे। हालांकि ये जमीन उनको कितने की मिली इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन उतनी महंगी नहीं थी क्योंकि तब ये इलाका मुंबई शहर के काफी बाहर हुआ करता था। तब से ये 3400 एकड़ की जमीन गोदरेज परिवार की हो गई और ये लगभग मुंबई का 20% हिस्सा है। अब अगर आज के हिसाब से आप ये जमीन देखें तो लगभग 350 एकड़ के लगभग का एरिया भांडुप और नाहर में है और 3050 एकड़ के आसपास यह विक्रोली में है, जो आज के समय में मुंबई की प्राइम लोकेशन है। हालांकि अब गोदरेज परिवार आज के समय में सारी जमीन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लगभग 350 एकड़ में धीरे धीरे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर स्लम्स एरिया बन गए हैं, जिससे अब ये वहां पर कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा 1750 एकड़ की जमीन भरी हुई है मैनग्रोव के जंगलों से और यह जंगल मुंबई के लिए काफी जरूरी है। सरकार से परमिशन ना मिलने और एनवायरनमेंट खराब ना हो, इसके चलते गोदरेज फैमिली इतनी बड़ी जमीन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जमीन इनको पॉलिटिकल प्रेशर में छोड़नी पड़ी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बची 1000 एकड़ जमीन में गोदरेज ने काफी कंस्ट्रक्शन कर रखा है। इस जमीन में गोदरेज ने अपने कंपनी का सेटअप लगाया हुआ है। इसके अलावा विक्रोली वाले हिस्से में अपने एम्प्लॉइज के रहने के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल और ग्राउंड्स बनवाए हुए हैं। वही कंपनी के कुछ वेयर हाउस भी हैं इसी एरिया में जो कि बने हुए हैं। यह एरिया गोदरेज कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। हालांकि अभी भी एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है और इस जमीन को लेकर गोदरेज परिवार में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। दरअसल अब गोदरेज 2 भागों में बढ़ चुका है, जिसमें गोदरेज एंड बॉयज को संभाल रहे हैं जय शाह गोदरेज और स्मिता गोदरेज, और गोदरेज प्रॉपर्टीज को आदि गोदरेज और नादी गोदरेज संभाल रहे हैं। बची हुई जमीन को लेकर दोनों पक्षों के ओपिनियन अलग अलग हैं। आदि और नादिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन स्मिता और जयशाह वाला ग्रुप कहता है इसे ऐसे ही रहने दिया जाए और बची हुई जमीन से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। हालांकि यह मामला अभी लंबा चलने वाला है। तो ये थी उस परिवार की कहानी जिसके पास मुंबई में सबसे अधिक जमीन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपके पास मुंबई में इतनी जमीन होती तो आप इसका क्या करते। साथ ही इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। वैसे ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से ली है, इसीलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अंत में जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।